इतने बड़े रेगिस्तान में हम वो जगह ढूंढेंगे कैसे? तुम चिंता मत करो, हम दोनों कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। लगता है हमारे अलावा यहाँ और कोई भी है। चलो। रामजानी उठो, रामजानी तूफान आ रहा है, उठो। हमें उस तरफ नहीं, उस तरफ जाना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो शंभू? में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम एक काम करो, हमारा हाथ पकड़े रहो। हमारे ख्याल से हमें वहां जाना चाहिए, शायद वहां पे छुपने की जगह मिल जाए। चलो। जयम! जयम! शंभू! 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 रामजानी! शेरा! बचाओ! बचाओ मुझे! रामजानी! 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 धर्म! शंभू! धर्म! शंभू! रामजानी! धर्म! शंभू! धर्म! 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 ये पूजा तो मकर संक्रांति के दिन होनी चाहिए थी, फिर आज क्यों? हमें युद्ध की तैयारी करनी है। हम बहुत जल्द आरनगर पर हमला करेंगे। मकर संक्रांति जैसे शुभ दिन पर आप युद्ध की शुरुआत क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आर्यनगर पर हमला करने के लिए इससे ज्यादा शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता। सदियों से आर्यनगर की यह प्रथा रही है कि आर्यवर्तों के महाराज
मकर संक्रांति की पूजा के लिए बाला नदी के मंदिर जाते हैं। हम इसी मौके का फायदा उठाकर आर्यनगर पर हमला करेंगे। हमारी जीत निश्चित होगी। हम सब मिलकर आर्यवर्धन को पराजित करेंगे। क्या तुम सब हमले के लिए तैयार हो? बहुत अच्छी। जाओ और मेरे हमले का संकेत का इंतजार करो। जाओ। आर्यनगर का सिंहासन अब हमारा ही होगा। अग्नि, मत पूछो कि तुम कौन हो और तुम्हारा मुकाम क्या है। ये राजघरानों में पलने वाले लोग हमारे तौर तरीके नहीं समझ सकते।
और आज की बात उन दोनों राजकुमारों से तुम कभी नहीं मिले। जम्मू! जम्मू! तुम ठीक तो हो ना? हाँ। और तुम अचानक से कहाँ खो गए थे? पता नहीं, मेरे सर पे चोट लगी, फिर मैं बेहोश हो गया और अभी आँख खुली है। शुक्र है कि ये तूफान थम गया। तो ठीक है, फिर हमें अपनी खोज फिर से शुरू करनी चाहिए। और कहाँ से? इतनी रात को तो अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। ठीक है, फिर अभी कुछ देर आराम कर लेते हैं, सुबह होते ही हम फिर से शुरू करेंगे। चलो। जो भी इस मौत के रेगिस्तान में आएगा वो चारों की तरह मर जाएगा। रामजानी, रामजानी, उठो रामजानी, उठो। तुम यहाँ आराम से सोए हो? तुम्हें पता भी है शेरा किस तूफान से गुजर कर आ रही है? चलो जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द उस जगह का पता लगाना है जहाँ सूरज की पहली किरण गिरती हो। पर उस जगह का पता तो सिर्फ तब चलेगा ना जब आसमान में सूरज निकलेगा। शेरा को तब तक इंतजार करना पड़ेगा। और तब तक राम जाने सोएगा। चलो वहाँ उस खंडर पर चलते हैं, सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। चलो जल्दी करो। पहली बार तुमने कुछ काम की बात की है। चलो उठो। तुम सबके घरों की तलाशी ली जाएगी और जब तक तलाशी पूरी नहीं हो जाती आप सब यहीं बाहर रुकिए। जाओ सब ढूंढो। आप में से किसी को भी मसीह के बारे में पता चले तो सबसे पहले हमें बताइए। वहां पे कोई नहीं है सेनापति जी। यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, अब आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। कहाँ हो सकता है मसीहा? उस घर में ढूंढो, जाओ। किसे ढूंढ रहे हैं? तुम श्रमिकों के मसीहा को। क्या तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो? अचानक ऐसे ही कोई बात हुई है क्या? महाराज को डर है कि वो मसीहा बड़ा हो गया होगा और आर्यावर्त राज्य के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के काबिल हो गया होगा। और इससे पहले कि वो कुछ कर सके हम उसे जान से मार देंगे। अंदर कोई नहीं है सेनापति जी। ठीक है, वहां ढूंढो, उस तरफ। क्या तुम्हें पता है कि आसमान में कितने तारे होते हैं? करीब 100-200। 100-200। तुमने कभी गिने हैं क्या? बचपन में काफी बार गिने थे। अच्छा, जो काम आज तक किसी ने नहीं किया वो काम तुमने बचपन में ही कर लिया। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो खुद ही गिन लो। वीर हमारी किताब वापस दे दो। वीर हम कह रहे हैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
कुछ नहीं। याद आ गई? देखो रात बहुत हो गई और हमारे ख्याल से हमें सो जाना चाहिए, और वैसे भी सुबह होते ही हमें अपनी खोज में निकलना है। एक बात बता, तुम्हें खजाना क्यों ढूंढ रहे हैं? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जरूरत है? ये काम हम अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कर रहे हैं। हम बस उसे एक बार ये दिखाना चाहते हैं कि कभी कभी अकेले चलने में ही भलाई होती है। चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। सच कहा तुमने तो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अकेले आगे बढ़ो, क्योंकि एक राजा हमेशा अकेले ही चलता है। बस उसके पीछे उसकी परछाई चलती है। जो भी इस मौत के रेगिस्तान में आएगा वो चारों की तरफ चलेगा। क्यों खींची चली जा रही है? नहीं, शेरा ऐसा नहीं होने देगी। शेरा वीर को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगी। शेरा और वीर का कोई नहीं है। महाराज को डर कि वो मसीहा बड़ा हो गया है। इससे पहले कि वो कुछ कर सके, हम उसे जान से मार देंगे। अब अगर महाराज आर्यवर्धन को ये बात पता चल गई कि आर्यवर्त राज्य को खत्म करने वाला मसीहा सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि उनके अपने महल में मर रहा है, तो उसे मार मेरे को कुछ नहीं हो सकता। मेरे को कुछ नहीं होगा। मेरे को कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। Choo choo choo.